बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी का नाम है उम्मीद। यह कहानी एक छोटी सी बच्ची की उम्मीद की कहानी है। यह भारतीय सेना की वीरता की कहानी है। एक परिवार था। उस परिवार में दादा थे, दादी थी, माँ थी, पिताजी थी और एक छोटी सी बच्ची रोशनी थी। यह घर के सभी परिवार के जो सभी सदस्य थे, सभी लोग बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि ये जो छोटी बच्ची थी रोशनी, इसके पिता मेजर बलराज, जो कि एक आर्मी ऑफिसर थे, छुट्टियों में घर वापस आ रहे थे। तो घर के सभी लोग काफी खुश थे। अब इनके घर में क्या है कि रोज ये लोग बैठ करके टीवी पर शाम में न्यूज देखते थे। उस दिन भी सभी दिनों की तरह ये सभी लोग बैठ करके टीवी में समाचार न्यूज देखने लगे। न्यूज में एक खबर आया और उस खबर को सुनकर परिवार के सभी सदस्य दंग रह गए, अवाक रह गए, चिंतित हो गए। आखिर उस खबर में ऐसा क्या था? उस खबर में था कि इस छोटी से बच्ची के पिताजी मेजर बलराज लापता थे, मिसिंग थे। दुश्मनों ने बॉर्डर पर आक्रमण कर दिया था, सीमा पर आक्रमण कर दिया था, अटैक कर दिया था और इस बच्ची के छोटे पिताजी मेजर बलराज मिसिंग थे, लापता थे। इस न्यूज को सुनते ही घर के सभी परिवार के सदस्य चिंता में पड़ गए। छोटी बच्ची जो कि अपने पिता के आने का इंतजार कर रही थी और उसने विभिन्न प्रकार के कई लिस्ट बना लिए थे कि पिताजी के आने के बाद मुझे क्या क्या चाहिए। उन सभी सामानों का उसने एक लिस्ट बनाया था। उसने एक और लिस्ट बनाया था कि पिताजी जब वापस आएंगे तो वो लोग कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। तो छोटी बच्ची तो काफी खुश थी, काफी प्रसन्न थी, परंतु जैसे ही उसने इस न्यूज को देखा, वह छोटी सी बच्ची भी परेशान हो गई। दादी ने यह देखा कि बच्ची परेशान हो रही है, तो वह तो समझेगी नहीं इन सभी बातों को। तो उसने बच्ची को बोला कि बेटा रोशनी, तुम जाओ कमरे में, तुम जाकर के सो जाओ, सब कुछ ठीक है, परेशान मत हो। वह छोटी सी बच्ची चली गई अपने कमरे में सोने के लिए, परंतु उसकी आंखों में नींद कहाँ। पिताजी जो आने वाले थे और यह न्यूज कि पिताजी मिसिंग है, लापता है, वो तो परेशान है। वह जब सुबह में उठी तो सबसे पहले उसकी भेंट दादाजी से हुई। तो उसने दादाजी से पूछा कि दादाजी, यह क्या बात है, यह पिताजी के बारे में क्या समाचार है। दादाजी अनुभवी आदमी थे, वो समझ गए कि यह छोटी बच्ची पूरी रात भर सोई नहीं है, अपने पिता के बारे में ही सोचती रही है। तो बोले कि बेटा ऐसा है कि आओ तुमको हम एक स्टोरी सुनाते हैं, एक कहानी सुनाते हैं। अब जहां तक भारतीय सेना की बात है बेटा, तो मैं तुम्हें बता दूं, भारतीय सैनिकों के पास भले ही साजो सामान कम हो, हथियार कम हो, गोला बारूद कम हो, पर भारतीय सेना में साहस की कोई कमी नहीं होती है, हिम्मत की कोई कमी नहीं होती है। भारतीय सैनिक अपने बहादुरी के लिए पहचाने जाते हैं और भारत के कोने कोने में बहादुर सैनिकों का जन्म होता है। भारतीय सेना सबसे बहादुर सेना है। आओ तुमको हम एक स्टोरी बताते हैं, कहानी बताते हैं। तो दादाजी ने ऐसा कहा। दादाजी ने कहा कि 1962 की बात है, 1962, और इस समय चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण कर दिया। इस अचानक आक्रमण से, इस सरप्राइज अटैक से इंडिया की जो आर्मी थी वह चकित हो गई कि अचानक से हमला कर दिया। खैर, अभी 1947 में भारत आजाद हुआ था। 47 और 62 के बीच में हो गया 15 साल। इस 15 साल में भारत अभी नया नया देश था।
धन की कमी थी, साधन नहीं थे, उतनी संपन्नता नहीं थी, संपन्न नहीं थे, उतने गोले नहीं थे, उतने बारूद नहीं थे, उतने टैंक नहीं थे, उतने हथियार नहीं थे, उतनी ट्रेनिंग नहीं थी। यह सभी चीज चल रहा था और इसी बीच अचानक से चाइना ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया। तो भारत की तैयारी थी नहीं उतनी, अचानक से हो गया। ऐसे भी देश में उस समय पैसों का अभाव था। देश जो है, भारत देश जो है, धन संपदा, मिलिट्री ट्रेनिंग, मिलिट्री के हथियार, इन सभी कमियों से जूझ रहा था, इतना संपन्न नहीं था। और ऐसे हालात में चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया। सेना के कमांडर्स जो है, उन्होंने मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा कि इस आपदा की स्थिति में हम क्या करें। तो सभी लोगों को याद आया एक नाम, वह नाम था मेजर धन सिंह थापा। मेजर धन सिंह थापा, परमवीर विजेता। यह नाम क्यों याद आया? क्योंकि मेजर धन सिंह थापा एक बहुत ही बहादुर सैनिक था। मेजर धन सिंह थापा बहुत कम बोलता था, बोलता नहीं था, वो कम बोलता था। और ना ही वह बहादुर है का बहुत ढोल पीटता था या किस्से सुनाता था। वह एक बहादुर सैनिक था, कम बोलता था और अपने काम से काम रखता था और उसे देश की सेवा के लिए जो जरूरत है उसको वो करता था। तो ऐसे समय में मेजर धन सिंह थापा की याद आई और कमांडर ने मेजर धन सिंह थापा को बुलाया और बोला कि देखो धन सिंह थापा, हमारे देश पर अभी यह विपत्ति आ पड़ी है और ऐसा है कि हमारे पास तो उसने लाश लश्कर भी नहीं है, उतने हथियार भी नहीं है, गोला बारूद की कमी है और सैनिक भी उतनी कम संख्या में है। और इन स्थितियों में आपको जो है चाइना के इस आक्रमण को रोकना पड़ेगा। मेजर धन सिंह थापा एक बार भी नहीं सोचा, उसके चेहरे पर एक भी परेशानी की सिकन नहीं दिखी, चिंता की लकीरें नहीं आई। वह बोला जनाब, मैं इसके लिए तैयार हूं और मैं जाने के लिए तैयार हूं, बस आप आदेश करें। कमांडर ने मेजर धन सिंह थापा को लद्दाख के बॉर्डर पर जाने का हुक्म दिया। मेजर धन सिंह थापा गोरखा राइफल्स 8th गोरखा राइफल्स की 1st बटालियन के साथ, पहली बटालियन के साथ लद्दाख की सीमा की ओर निकल पड़ा। वहां लद्दाख में सिचुएशन बहुत ही गंभीर थी। चीनी सैनिकों ने बहुत सारी चौकियां बना ली थी, चौकियां जहां पर कि सैनिक जो है बॉर्डर पर रहते हैं और वहां से आक्रमण करते हैं, वहीं पर उनका हथियार, गोला बारूद सब कुछ रहता है। तो ऐसी बहुत सारी चौकियां, छोटे छोटे घर, ऐसी बहुत सारी चौकियां चीनी सैनिकों ने बना ली थी। उनकी संख्या भी बहुत अधिक थी, उनके नंबर्स भी काफी थे। और इधर मेजर धन सिंह थापा सिर्फ 28 लोग, सिर्फ और सिर्फ 28 लोग के साथ थोड़े से गोले बारूद लेकर के उतनी विशाल आर्मी, चाइना की उतनी विशाल आर्मी के साथ, उनके इतने बड़े बड़े हथियार के साथ लड़ने के लिए चल पड़ा। साहस की कमी नहीं है, वीरता में कोई कमी नहीं है, दम है। हथियार हो ना हो, साधन हो ना हो, भोजन हो ना हो, कोई बात नहीं है। साहस और हिम्मत में कोई कमी नहीं है, चाहे कुछ भी कम हो जाए। तो मेजर धन सिंह थापा अपने छोटे से सैनिकों की टुकड़ी, सिर्फ 28 सैनिक के साथ निकल पड़े। मेजर धन सिंह थापा ने अपनी टुकड़ी को कहा कि छोटी छोटी चौकियां बनाए, छोटे छोटे घर बनाए और उन लोगों ने छोटी छोटी चौकियों का निर्माण किया। लड़ाई शुरू हो गई, दोनों तरफ से गोला बारूद चलने लगा, भीषण लड़ाई हुई और चाइना की बहुत अधिक थी, उनकी संख्या बहुत अधिक थी, उनके नंबर काफी अधिक थे। और चाइना और अपनी जो हिंदुस्तान की जो आर्मी थी, इंडियन आर्मी, सिर्फ 28 लोग और थोड़े बहुत गोले बारूद हथियार। लड़ाई मगर जम के हुआ, दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। इतनी कम संख्या होने पे भी, इतनी कम संख्या होने के बावजूद भी चाइना के सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। चाइना के सैनिकों की हिम्मत हारने लगी। इतने कम लोग और इतनी बहादुरी से लड़ रहे हैं, चाइना की सैनिक
परेशानी में आ गई। परंतु भारतीय सैनिकों के पास गोला बारूद कम था, हथियार कम थे, धीरे धीरे वो खत्म होने लगे। जब गोला बारूद हथियार खत्म होने लगे और उनकी संख्या भी काफी अधिक थी, तो वो धीरे धीरे वो क्या हुआ कि वो चाइना के सैनिक भारतीय सैनिकों की तरफ बढ़ने लगे और उनकी गोलियों से भी हमारे कुछ सैनिक हताहत हो गए, शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। तो एक तो पहले ही से लोग कम थे और साथी सैनिकों के शहीद होने के बाद, वीरगति प्राप्त होने के बाद और भी संख्या कम हो गई। परंतु मेजर ध्यान सिंह थापा हारने वालों में से नहीं था। सिर्फ 3 सैनिक बचे, सिर्फ 3। मगर मेजर ध्यान सिंह थापा ने लड़ाई को जारी रखा और चीनियों के छक्के छुड़ा दिए, उनके नाक में दम कर दिया। गोला बारूद कम होने के बावजूद भी चीनी सैनिक मेजर ध्यान सिंह थापा को परेशान नहीं कर पा रहे थे, उसके साहस को तोड़ नहीं पा रहे थे। परंतु मेजर ध्यान सिंह थापा कितनी देर तक लड़ता, उसके पास गोला बारूद खत्म हो गया। और इस स्थिति में चीनी सैनिकों ने मेजर ध्यान सिंह थापा को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद भी मेजर ध्यान सिंह थापा का साहस और हिम्मत नहीं टूटा। चीनी सैनिक उसे अपने साथ ले गए। ले जाने के बाद कितने तरह के प्रश्न किए, बहुत प्रकार के प्रश्न किए। कितनी सेना है, कहाँ है सेना, कितनी चौकी है, कितने गोले हैं, कितने बारूद है, क्या क्या हथियार है, तुम लोगों का प्लानिंग क्या है, तुम मेजर रैंक पे हो, तुमको सभी कुछ पता है। पर ध्यान सिंह थापा ने कुछ नहीं बताया, एक शब्द नहीं बोला। उसने भारतीय सैनिकों के भेद को खोलने से मना कर दिया, अपने जबान को चुप रखा, एक भी भेद नहीं बताया। तो चीनी सैनिकों ने अन्य तरीके अपनाए, उसे प्रलोभन दिया, लोभ दिया, लालच दिया कि तुम्हें रुपये देंगे, पैसे देंगे, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के लालच दिया। परंतु मेजर ध्यान सिंह थापा वह कोई सामान्य व्यक्ति तो था नहीं कि पैसों के लालच पे वह देश का भेद खोल देता। मेजर ध्यान सिंह थापा एक बहादुर व्यक्ति था और सेना पैसे की लालच पर कभी नहीं आती है। यह कोई सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है कि पैसा दे करके, लालच दे करके काम करा लिए। सेना तो ऐसा कभी नहीं होता है, सेना की यह खासियत है। तो मेजर ध्यान सिंह थापा भी पैसों के लालच से डिगे नहीं। उनको कितना डराया, धमकाया, लालच दिया, पैसों का लोभ दिया, परंतु वह डिगे नहीं और भारतीय सेना के भेद को नहीं बताए। कुछ दिनों के पश्चात युद्ध समाप्त हो गया। चाइना ने युद्ध स्टार्ट किया था और चाइना ने ही युद्ध के समाप्ति की घोषणा कर दी। युद्ध के समाप्त होने के बाद मेजर ध्यान सिंह थापा को छोड़ दिया गया और मेजर ध्यान सिंह थापा वापस भारत आए। भारत आने पर भारत सरकार ने मेजर ध्यान सिंह थापा का सम्मान किया और उन्हें परमवीर चक्र के मेडल से सम्मानित किया। इतने बहादुर लोग जो कि कम सेना के साथ, कम हथियार के साथ एक विशाल सेना से लड़ने के लिए चले गए, जरा भी नहीं सोचे क्या होगा। यह होता है भारतीय सेना। साधन नहीं चाहिए, संपन्नता नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए, विश्वास चाहिए, हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए। कुछ भी कर गुजरेंगे, डरेंगे नहीं। एक मुट्ठी चना दे दो, एक मुट्ठी चना एक मुट्ठी, 10 दिन लड़ जाएंगे। कोई मांस, मटन, चिकन की जरूरत नहीं है। तो मेजर ध्यान सिंह थापा ऐसी सेना के हीरो थे, ऐसी सेना है, ऐसी भारतीय सेना के जवान थे। वह वीर ही नहीं, वह परम वीर ही नहीं, वह परम 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 वीर थे। इसलिए भारतीय सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें परमवीर चक्र की मेडल से सम्मानित किया। इस कहानी को दादाजी ने रोशनी को सुनाया, उस छोटी सी बच्ची को। इस कहानी को सुनने के बाद वह छोटी सी बच्ची रोशनी काफी खुश हो गई। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक उम्मीद जागी कि उसके पिता मेजर बलराज भी घर लौटकर आएंगे। तो वह काफी खुश हो गई। सुबह का समय था, स्कूल जाने का टाइम हो रहा था। अब वह स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी।
वह अपना ड्रेस व्रेस पहनने लगी, रेडी होने लगी स्कूल जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक उम्मीद जागी कि मेजर धन सिंह थापा की तरह उसके भी पिता वापस जरूर आएंगे। तो यह थी कहानी उम्मीद। बच्चों, भारतीय सेना बहुत ही त्याग और बलिदान के साथ कार्य करती है। हमें भारतीय सेना पर गर्व होना चाहिए। उनकी साहस और वीरता में किसी को कोई शक, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वह इतनी बहादुरी के साथ सीमा पर रहते हैं, इसलिए हम लोग अपनी घरों में चैन की नींद सोते हैं। भारतीय सेना महान सेना है। भारतीय सेना एक बहादुर सेना है। मेजर धन सिंह थापा एक बहादुर सैनिक थे और उन्हें परमवीर चक्र सही मायने में मिला। वह उसके सच्चे हकदार थे। ऐसे मेजर धन सिंह थापा को, ऐसे भारतीय सैनिकों को, ऐसे भारतीय सेना के जवानों को, भारतीय सेना को हम सभी का, आपके तरफ से, मेरे तरफ से, सभी के तरफ से सलाम। भारतीय सेना को सलाम। तो बच्चों, यह थी कहानी उम्मीद। नेक्स्ट वीडियो में आपके पुस्तक की कोई और कहानी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल नेवी रे कोचिंग। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।